हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, जो आपकी 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सूरदास का जीवन परिचय। तो बच्चों, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, जो विगत 3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। बच्चों, 2022, 2023 और 2024 में एक पूछा गया है बच्चों सूरदास का जीवन परिचय। तो बच्चों, सूरदास के जीवन परिचय में आपको सूरदास का जन्म, मृत्यु और उनकी 2 रचनाओं के बारे में और उनकी भाषा शैली के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, सूरदास का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सूरदास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है सर, है बच्चों 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में ये 100% आने की संभावना है। तो बच्चों, इनका जन्म जो है, सूरदास का जन्म बच्चों 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1478 ईस्वी में। बच्चों, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और इनका जन्म स्थान है बच्चों मथुरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में। मथुरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में। बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में और इनका जो मृत्यु का स्थान है बच्चों पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। और बच्चों, इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। इनके गुरु का नाम क्या है बच्चों? वल्लभाचार्य। और इनकी सर्वप्रथम अपने गुरु से भेंट हुई थी बच्चों 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास इन्हें अपने गुरु से भेंट हुई थी और इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे बच्चों। किस संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में। इसके बाद बच्चों, इनकी भक्ति का जो आधार है, ये प्रारंभ में दास भाव से और बिना भाव से लेखन कार्य करते थे, परंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर इन्होंने सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर भाव की भक्ति को अपनाया। तो बच्चों, इनकी जो भक्ति थी वो वात्सल्य भाव की भक्ति थी और सखा भाव और माधुर भाव। तो बच्चों, ज़्यादातर इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है, तो इनकी भक्ति वात्सल्य भाव की थी। इसके बाद बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रमुख रचनाएं इनकी सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। बच्चों, ये इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में बच्चों इनके दृष्टिकूट पदों का संग्रह है और सूरसागर में जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। बच्चों, इनकी काव्य भाषा है, ब्रज भाषा है। इन्होंने जो है कृष्ण के जो लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनकी सभी की भाषा बच्चों ब्रज भाषा है। इसके बाद बच्चों, साहित्य में स्थान है। साहित्य में स्थान श्री कृष्ण की बाल की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। इन्हें वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है बच्चों ने। किसका? वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी तुलना सूर से की गई है। किससे की गई बच्चों? सूर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। क्या कहा है बच्चों? वात्सल्य रस का सम्राट। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सूरदास का संक्षिप्त परिचय। बच्चों, इसी संक्षिप्त परिचय को अपन जो है विस्तार से लिख सकते हैं कि इनका जन्म 1478 ईस्वी को रूनकता नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इनका बच्चों, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी, जिनके संपर्क में ये 1509 से 1510 ईस्वी में आए थे और इन्होंने जो है वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी और उनको अपना गुरु स्वीकार किया था वल्लभाचार्य जी को। इसके बाद बच्चों, इनकी भक्ति पद्धति का आधार जो है पुष्टि मार्ग है और ये प्रारंभ में दास भाव और बिना भाव से लेखन कार्य करते थे, परंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर इन्होंने दास भाव और सखा भाव और वात्सल्य भाव की भक्ति को अपनाया। और बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 प्रमुख रचनाएं बच्चों इनकी। और इनकी जो इन्होंने जो है सूर की जो पद लिखे हैं, सूरसागर में जो श्री कृष्ण के पदों की रचना की है, 1.25 लाख पद लिखे हैं बच्चों इन्होंने। उनकी सभी की रचना ब्रज भाषा में की है। साहित्य में स्थान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। इन्हें वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी तुलना सूर से की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। किसी कवि ने बच्चों इनके बारे में कहा है कि सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोद सम जहते हैं करत प्रकाश। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लें और इसको जो है बार बार रिवाइज करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से कंठस्थ याद हो जाए। बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।